झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ बने हुए, उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ खास रहने वाला। चितरंजन, जिस तरीके से राजनीति सियासी जो गर्मी है वो तेज हो गई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा चुनाव हो, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए, आज राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो पी की तरफ से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार तय हो गए हैं। प्रदीप वर्मा जो है एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगर वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में सरफराज अहमद का नाम लगभग तय है। वहीं आज देर शाम जब मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में सरफराज अहमद के नाम पर भी इंडिया गठबंधन जो है वो मुहर लगा देगी। तो जो तस्वीरें हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो तस्वीरें साफ हो गई है। दो उम्मीदवार अगर उस राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करते हैं तो चुनाव जो है वो झारखंड में चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों दलों के पास जो है वो बहुमत का आंकड़ा, ऐसे में चुनाव नहीं होंगे। लेकिन जहां तीसरी उम्मीदवारी की बात की जा रही है कि महाराष्ट्र के एक व्यवसाय ने भी जो एप्लीकेशन है वो खरीदा, अगर उनका नॉमिनेशन आता है तो झारखंड में क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का मामला एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बातें साफ हो गई है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव जो है वोटिंग प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी, क्योंकि दो ही लोग जो है नॉमिनेशन करेंगे। बीजेपी से प्रदीप होंगे, वहीं जेएमएम कोटे से सरफराज अहमद होंगे, जिन्होंने सरकार को बचाने के लिए जेएमएम से जब मार्च खुला था, डांडे विधानसभा खाली किया था, उसके बाद से पार्टी ने उनको वादा किया था कि उनको दिल्ली पार्टी की तरफ से भेजा जाएगा। तो सरफराज अहमद को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा और उनको राज्यसभा पार्टी भेजेगी। वहीं इसका समर्थन कांग्रेस भी करेगा। देर शाम इंडिया जो गठबंधन विधायक उनकी बैठक है मुख्यमंत्री आवास, और वो बैठक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लेंगे। और चंपाई सोरेन उस बैठक में राज्यसभा में क्या अगर वोटिंग प्रक्रिया आएगी तो जो तीसरे उम्मीदवार की जो चर्चा की जा रही उसको लेकर भी जो गठबंधन विधायक उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि क्रॉस वोटिंग ना हो, विधायक मौजूद रहें और विधायक एकजुट रहें। इसको लेकर भी पूरी प्रक्रिया एक तरह से कहा जाए तो रोडमैप जो है चंपाई सोरेन बनाएंगे। अनिकेत, चितरंजन, जिस तरीके से सियासी गर्मी बढ़ा हुआ है लगातार, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर सीएम आवास में भी बैठक की जाएगी और लगातार जिस तरीके से सियासी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इसके अलग और कुछ क्या खास रहने वाला है आज राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में? देखिए अनिकेत, आज राजधानी रांची को एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास शहरी जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है उसका ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 1008 जो आवास है उनका उद्घाटन करेंगे। तो 1008 परिवारों को आज रहने के लिए घर जो है वो मिलेगा। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो राजधानी रांची स्थित जो धुरवा है वहां पे बनाया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष में बनाया गया है, जिसमें ऐसे पर गरीब वंचित परिवारों को इसमें ये मकान, पक्के मकान बनाएगा और इसको अलग तरीके से बनाया गया है। इसको आर्किटेक्ट भी अलग तरीके से किया गया है, बहुत स्पीडली इसका काम किया गया है। तो एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अब वो प्रोजेक्ट जो है लगभग पूरा हो गया है। तो अब जो लाभार्थी हैं उनको ये आवास जो है सौंपने की प्रक्रिया की जाएगी। आज उस आवास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, जो ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो चंपाई सोरेन का जामताड़ा में भी एक कार्यक्रम है और भी कई सौगात झारखंड को मिलने वाली है। अनिकेत, चितरंजन, जिस तरीके से पीएम लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, झारखंड दौरे पर भी वो आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। जिस तरीके से लगातार चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, तमाम जगहों पर पीएम पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरीके से सभा को संबोधित कर रहे हैं और शिलान्यास सौगात दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, एनडीए को। देखिए अनिकेत, बीजेपी की आपने बात की तो बीजेपी के भी विधायकों की जो बैठक है वो आज दोपहर रखी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर बारी और संगठन मंत्री करमवीर सिंह, ये तीनों लोग मौजूद रहेंगे और तीनों की मौजूदगी में विधायकों की बैठक होगी। और बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अगर दो कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से उतारे जाते हैं तो कैसे वोटों को बढ़ाया जाए, कैसे दूसरे दलों के वोट को प्रभावित किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ विधायक जो है कैसे वोट करेंगे, कैसी वोटिंग प्रक्रिया उसमें पूरी प्रक्रिया वो रहेगी और कैसे विधायक जो है जाकर वोट करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया जो है बीजेपी के विधायकों को बताया जाएगा। और वहीं कल की बात की जाए तो कल ही प्रदीप वर्मा के नाम की
बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट कर रही, साथ ही साथ जो निर्दलीय वो विधायक है उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए, जो नाराज विधायक है दूसरे दलों को उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, इस सब चीज को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा बीजेपी विधायक दल की बैठक में। और अपने विधायकों को भी क्षेत्र में जाकर कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा सके, सबको लेकर एक रोड मैप बनाएगी। और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक आज दोपहर में रखी गई है। तो कई चीज झारखंड राजधानी रांची में पॉलिटिकली अगर राजनीतिक तौर पे कहा जाए तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक की भी बैठक बुलाई गई। इन दोनों बैठकों में राज्यसभा को लेकर और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए सौगात की, झारखंड के सौगात की, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की सौगात राजधानी रांची वासी को देने जा रहे हैं। निकेत, चित्ररंजन, जिस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा चुनाव की यहाँ पर तैयारियां चल रही है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन 3 सीट लोकसभा चुनाव को लेकर के धनबाद, चतरा और गिरिडीह, ये अभी भी जो सीट है यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और सबसे ज्यादा फोकस जो देखा जा रहा है वो धनबाद पे देखा जा रहा है। यहाँ पर ये सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की, लेकिन इसे अभी तक होल्ड में रखा गया है। कई नाम भी सामने आए, पहले पवन सिंह का नाम सामने आया जब उन्होंने इनकार कर दिया आसनसोल से चुनाव लड़ने का। उसके बाद और भी कई नाम सामने आए। धनबाद विधायक जो है राज सिन्हा, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे। विधायक ढुल्लू महतो जो है बागमारा के, वो भी दिल्ली गए। तो कहीं ना कहीं इस पर क्या चर्चाएं चल रही है कि क्या टिकट एक बार फिर से पीएन सिंह को मिल सकता है या फिर उनका पत्ता कट सकता है। अगर उनका पत्ता कटता है तो किसे यहां पर प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? देखिए, धनबाद लोकसभा सीट की बात की जाए अनिकेत, तो धनबाद लोकसभा सीट में बीजेपी के अंदर खाने ही कई गतिरोधियां जो है बातें वो दिख रही हैं। ढुल्लू महतो के ऊपर कल एफआईआर हुए हैं, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। राज सिन्हा जो है वो दिल्ली गए हुए हैं। राज सिन्हा के नाम की चर्चा चल रही। पूर्णिमा नीरज सिंह को कांग्रेस की तरफ से जब पूछा गया कि क्या वो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है। लेकिन जो बातें आ रही थी कि पूर्णिमा नीरज सिंह लोकसभा जाना चाहती है, तो क्या वो बीजेपी जाएंगी, कई तरह के अटकलें चल रहे हैं, लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर। आपने पीएन सिंह की बात की, तो वो लोकसभा चुनाव बीजेपी उनके भरोसे अब नहीं लड़ेगी। और धनबाद ऐसा लोकसभा सीट है, वहां पे किसी जो बातें सामने आ रही, पवन सिंह का नाम जो चल रहा है, जिसे आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, तो उनकी नाम की चर्चा है। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की भी की चर्चा की जा रही कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के तरफ से धनबाद के लिए। तो कई नामों की चर्चा, बीजेपी सभी नामों को परख कर जो प्रदेश नेतृत्व है उनसे सलाह करके इस नाम की घोषणा हो गया। जब बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार तय होंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन उस सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी इन दिनों झारखंड दौरे पे, जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग वेट एंड वॉच पे हैं कि बीजेपी किसे आजमाती है। लेकिन कांग्रेस की जो फोकस है वो झारखंड के वोटर्स पर है, झारखंड के मुद्दों पे उनकी फोकस है, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, 1932 स्थानीय नीति की बात हो, या झारखंड के जो मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 लोक सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस जो है वेट एंड वॉच पे, तो वहीं बीजेपी अपने अंतरकलह को कैसे सुलझाती है, और जो नाम आ रहे हैं उन नामों की चर्चा करके 1-2 दिनों में धनबाद सीट को लेकर भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। अनिकेत, चित्ररंजन जी, बिल्कुल पेच फंसा हुआ है धनबाद में, जो बीजेपी के लिए है वो पेच फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस, आपने जिस तरीके से बताया कि वेट एंड वॉच में है, चाहे वो धनबाद हो या चतरा हो, यहां पर प्रत्याशी जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वो बाहरी होने वाले। लेकिन आपने एक बात बताई अभी कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हो सकता है धनबाद का प्रत्याशी। लेकिन पिछले बार हमने देखा था कांग्रेस ने जब कीर्ति आजाद को उतारा था तो वहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। तो बीजेपी ये गलती नहीं करना चाहेगी। हालांकि बीजेपी के लिए सेफ सीट है, लेकिन वो चाहेगी कि कोई नामी, जिस तरीके से अभी हमने बात कर रहे थे कि रागिनी सिंह का बात सामने आ रहा था, जो धनबाद से लोकल हो, या फिर राज सिन्हा हो धनबाद के विधायक हो, तो उनको उतारना चाहेगी। देखिए अनिकेत, कई नामों की चर्चाएं चल रही है बीजेपी में। इस तरह की जो चर्चाएं जो नेशनल जो पार्टीज होती हैं उसमें कई नामों का, आपने कीर्ति आजाद का जिक्र किया, तो इस बार कांग्रेस जो है लोकल को उतारेगी मैदान पे, क्योंकि कई बार अपने मंचों पे जो प्रभारी हैं वो इस बात को बोल चुके हैं कि हम इस बार लोकल वोटर्स को साधने के लिए लोकल उम्मीदवार तय करेंगे। उम्मीदवार की नाम जो लोकल लोग, जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो वो नाम तय करेंगे, उन नामों में से ही किसी को दिया जाएगा।
इस बार पायलट प्रोजेक्ट की तरह किसी उम्मीदवार को कांग्रेस नहीं उतारेगी। और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी धनबाद सीट पर कई नामों की चर्चा चल रही है। हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेटर हो सकता है, पवन सिंह है, और भी कई रागिनी सिंह है जिनके नाम से राज सिन्हा है, ढूलू महतो का नाम चल रहा है। तो कई नामों की चर्चा, लेकिन ढूलू महतो इस वक्त विवादों में घिरे हुए, इसलिए उनका नाम अब दूर जा रहा है। तरीके से नाम है धनबाद लोकसभा सीट को लेकर जो पेच और उलझती जा रही है बीजेपी के लिए। जी चितरंजन, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के जो सियासी गर्मी है वो झारखंड में बढ़ी हुई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से सियासी गर्मी बढ़ा हुआ है झारखंड में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, इसको लेकर के बैठकों का दौर जारी है और आज भी बीजेपी और जेएमएम यहां पर बैठक करने वाली है इन सभी मुद्दों को